नमस्कार बच्चों, कई बार आप एग्जाम देने जाते हो जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। वहां एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें त्रिभुजों की संख्या आपको पूछता है। फिगर दे देगा, उसमें कई तरह के पैटर्न रहेंगे और उसमें से आपको पूछेगा कितने त्रिभुज होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वही सिखाने वाले हैं कि कैसे हम त्रिभुजों की संख्या को काउंट करते हैं किसी दिए गए फिगर में, रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। और ये आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप कभी भी इसको भूलने वाले नहीं हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने। जैसे ये पहला वाला फिगर है, यहाँ पे एक लिख रहा हूं मैं, ये 2 नंबर का फिगर है और ये आपका 3 नंबर का फिगर है, दिख रहा होगा। पहले फिगर में देखिए कितने भाग हैं, अलग अलग त्रिभुजों के कितने भाग हैं आप देखेंगे। यहाँ पे एक इस तरह से ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बेस लाइन कहेंगे, ये बेस हो गया है ना, ये देखिए बेस लाइन। और इसमें एक भी पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिंपल एक पार्ट बना, यानी कि एक ही त्रिभुज है, यानी एक इसमें रहेगा, तो इसके त्रिभुजों की संख्या एक हो जाएगी, सिंपल। जैसे अब दूसरे वाले फिगर में देखो, तो इसमें एक बड़ा त्रिभुज है और उसका एक लाइन बीच में खींच करके दो भाग कर दिया गया है। तो उन जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के नंबरिंग कर दीजिए, उनका एक लिख दीजिए, यहाँ दो लिख दीजिए। अब एक और दो को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल आएगा दो और एक मिलके तीन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे? 3, राइट। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तीसरे वाले फिगर में देखिए कितने भाग हैं, एक बेस है रेड कलर से जो मैंने खींचा, और कितने भाग बन जाएंगे? 1 2, ये 3 पार्ट बने हैं। अब एक और दो को जोड़िए और फिर जोड़ दीजिए 3 के साथ, दो और एक और दो, 3 3 6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 आपकी हो जाएगी। इन सभी को जब आप जोड़ दीजिएगा तो। अब बढ़ते हैं अगले फिगर की तरफ। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते रहिए। अभी और भी देखिए कैसे जटिल से जटिल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बताते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा। देखिए 1 2 3 4। अब आप चुटकियों में बता सकते हो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3 3 3 6 और 4 आपका क्या हो जाएगा? 10, राइट। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बन गई? 10। इसमें देखिए एक भाग, दो भाग, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। तो ये सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा। तो ये आपका त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 15 हो जाएगी। तो इस तरह से आपसे करना, आपने करना है आपको, लेकिन आपको इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा बच्चों। चलिए मैं आपको कुछ और डिजाइन वाले क्वेश्चन बताता हूं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में ये वाला जो फिगर है आपको मैं यहाँ पे बना रहा हूं इसी में चेंज करके, अब ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर ऐसा कहीं पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि इसमें ये एक लाइन ऐसे यहाँ पे खींच दे। अब आपको बताना है कि इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए एक बेस हो गया और यहाँ पे दो बेस हो गया, आधार की संख्या 2 हो गई। अब सभी में पार्टीशन है, देखिए एक पार्ट है, 2 है, इसमें 3 है और 4 है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 1 3 3 6 4 10 10। और इसमें भी नंबरिंग वैसे ही करिए, 1 2 3 और ये 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 10, और टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 20। यानी अब इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 20। इसी तरीके से अगर आप सिंपल इसी में इसमें करिएगा, है ना, अगर इसमें एक पार्ट और कर दीजिएगा, 3 भाग रहेगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप देखेंगे तो ये 1 2 3 हो गए, तो सीधा सीधा 3 और इनको जोड़ लीजिएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 3 गुणे 15, 15 3 45। टोटल आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी बन जाएगी? 45। यहां पर भी आप कर सकते थे, 10 और गुणे में कितने बन रहे थे सेट? 2 सेट बन रहे थे, 10 दूना 20, तो 10 गुणे 2 बराबर 20, ऐसे भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सेम वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला ही क्वेश्चन है। इसमें अगर एक और लाइन आप बना देते हो या दो लाइन बना देते हो तो साफ देखिए इसमें अब क्या बनेगा? 1 2 3 4, ये टोटल हो जाएगा 10। और 10 में कितने से मल्टीप्लाई? एक सेट ये बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 40 त्रिभुज बनेंगे इसमें, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाने होते हैं बच्चों। और अब आपको बताते हैं कुछ और भी हाईटेक और जबरदस्त क्वेश्चन जो कि आपके लिए एग्जाम में कई बार ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखिए अब ये मैं जो यहाँ लिखने चल रहा हूँ, एक फिगर बनाऊंगा ऐसे, आप जरा गौर से इसको ध्यान दीजिएगा। और ऐसा भी पूछा तो ऐसा ही जाता है जो मैं बताने चल रहा हूँ, राइट। तो ये देखिए जैसे है आपका यहाँ पे ये इस तरह से, राइट। यहाँ पे क्या किया गया, इस तरह से पूरा पूरा खींचा गया है, यहाँ पे इस तरह से खींचा गया है। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में फिगर को ध्यान देके ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखिए कितने पार्ट हैं, यहाँ पे बेस नंबर 1 हो गया, दूसरा बेस हो गया, तीसरा बेस लाइन हो गई, राइट। अब करना क्या है, नंबरिंग कर देना है। 1, यहाँ पे 2, टोटल हो गया, एक और दो को जोड़ दीजिए, 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3, 1
3 सिंपल नंबर आपको डालना है और तीनों को जोड़ देना है। 2 1 3 3 6 बराबर कितना हो गया 6। 1 2 3 और 4 इनको जोड़िए तो कितना आएगा 10। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को प्लस कर दीजिए, तो 6 3 9 और 10 9 19, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 19। लेकिन अब आपको बता दें थोड़ा सा इसमें और अगर कलाकारी कर दी जाए तो फिर क्या होगा, राइट। अब इसमें जैसे अगर हम ऐसे कर दें, ये लाइन कंप्लीट ना हो, अब ध्यान देना दोनों में थोड़ा सा मैं फर्क करके एक फिगर बना रहा हूं आपके लिए। यहाँ पे जैसे ये आपके लिए लाइन है, ये सेम सेम ऐसे ही रखते हैं, एक हो गई और यहाँ पे ये इस तरह से हो गई। ये लाइन ऐसे कट है और ये वाली लाइन ऐसे कट है, राइट। अब आपको बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले बेस लाइन देखनी है, 1 है 2 है और यहाँ पे 3 है, राइट। 3 तो मतलब ये बड़ा वाला हो गया, 2 पे देखिए यहाँ पे 1 हो गया, मतलब त्रिभुजों की संख्या इस वाले में 1 बनेगी, इसमें 1 और 2 मिला करके कितना हो जाएगा 3, राइट। और ये बड़ा वाला आपको 1 ठू बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 1 बनेगा। तो इस तरह से अगर टोटल देखिए 3 1 4 और 1 5, तो टोटल इसमें 5 त्रिभुज बनने वाले हैं, तो जो कि आपको साफ सुथरे ढंग से दिख भी रहा है। तो इस तरह से बच्चों आई होप कि आपको इस टेक्निक का यूज करके अब आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको कभी कोई भी ट्रायंगल का क्वेश्चन गिनने वाले में। ठीक है बच्चों, सो लेट्स एंजॉय।